मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 जिसमें दूसरा चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें कल के वीडियो में आप लोगों ने इस पाठ का सारांश देख लिया था। आए अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले यह बताया लेखक ने कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मैं अपने पति के साथ भारत दौरे पर आने वाली थी तो उसको लेकर वही नहीं, दर्जी, बाबरची, उनके जो सेवक थे सभी लोग परेशान थे। दर्जी यहाँ तक परेशान था कि मतलब कहाँ पर कौन सा कपड़ा महारानी एलिजाबेथ पहनेंगी। और अखबार की सुर्खियों में हमेशा यही चलता रहता था कि महारानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली हैं। भारत में भी उनके स्वागत समारोह में विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। आए उसी को देखें। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। पधारने वाली का मतलब आने वाली थी। तो उस समय की बात है जब महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत में आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। प्रतिदिन अखबारों में यह चर्चाएं हो रही थी, वहां से खबर आ रही थी कि महारानी एलिजाबेथ के आने में कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं, उनके स्वागत समारोह में कौन कौन से आयोजन किए जा रहे हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, कि रानी एलिजाबेथ कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। कहने का मतलब ये लेखक बता रहे हैं कि जब इंग्लैंड में उनके आने की खबरें छपती थी, महारानी जा रही है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसकी प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण की खबर जो है जो वहाँ पर छपती थी उसकी कतरनें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी। मतलब उसका खबर जो हिंदुस्तान के पेपरों में भी, अखबारों में भी छापा जाता था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसको रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि रानी एलिजाबेथ भारत दौरे पर आने के लिए भारत से ही विशेष एक महीन रेशमी कपड़े मंगवाए थे जिसका खर्चा करीब 450 पाउंड आया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। उसमें रानी एलिजाबेथ के परिचय के विषय में, जन्म परिचय के विषय में भी छपा। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बाबरचियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही माल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें खबरों में छप गई। मतलब उनसे जुड़े हुए हर एक पहलू की खबरें जो है वह समाचार पत्रों में छप गई। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था तो गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहने का मतलब यह लेखक बता रहे हैं कि जो भी उनके आने की चर्चा परिचर्चा हिंदुस्तान में हो रही थी उसकी प्रत्येक खबर, क्षण प्रतिक्षण की खबर जो है हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब शंख जो है इंग्लैंड में बज रही थी तो उसकी ध्वनि, आवाज जो है वह हिंदुस्तान में भी आ रही थी। आगे कहते हैं कि इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर व्यवस्था में किया जा रहा है कि जब रानी एलिजाबेथ 5000 का सूट पहनकर भारत में आ रही हैं तो उनके स्वागत के लिए कोई विशेष तैयारी भी होना चाहिए। किस हवाई अड्डे पर उतरेंगी? पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बाबरची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही हैं,
नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वेसाख्ता मुंह से निकल आया। वेसाख्ता का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। जब महारानी ने दिल्ली की तरफ आया तो उनके तरफ से अचानक या मुंह से निकल आया, क्या निकल आया? वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। अगर महारानी एलिजाबेथ हमारे घर यानी भारत दौरे पर आ रही हैं तो इस पर ईश्वर की कृपा है। रहमत माने कृपा। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। कहने का मतलब यह है कि वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वह दुरुस्त की जाने लगी, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ आ रही थी। उनके स्वागत सम्मान समारोह में सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। काया पलट होने का मतलब होता है कि बदलाव, परिवर्तन होना। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा पर सड़कें जवान हो गईं। मतलब किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, सड़कों का काया पलट हो गया, सड़कों का पुनर्निर्माण हो गया। हो रहा था, जवान हो गई। बुढ़ापे की धूप साफ हो गई। इमारतों की नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों का मतलब कोमलांगी। जो वहाँ के महल थे वह भी बिल्कुल एकदम रंगाई पुताई करके बिल्कुल सुंदर बना दिए गए। नाजनीनों, नाजनीनों का मतलब होता है कोमल, कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया गया दिल्ली का। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब सब सारी व्यवस्थाएं तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आई, जहां नई दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी वह नाक के विहीन थी। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। जॉर्ज पंचम की नाक जो है बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन बस केवल जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी। लेकर बताते हैं, आगे कहते हैं, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान, दास्तान माने कहानी। इस लंबी नाक की भी एक दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। तहलके का मतलब होता है कि समस्या, आतंक। बहुत तहलके मचे थे किसी वक्त। वक्त माने समय। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। इस उनके नाक को लेकर बहुत पहले ही राजनीतिक पार्टियों में बहस हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि नाक बदल दी जाए, कुछ लोग कहते थे ना बदली जाए। मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं लेकर बता रहे हैं इसमें। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। मतलब यही आंदोलन चल रहा था, तो इसमें जॉर्ज पंचम की नाक के लिए अनेक पहरेदार, मतलब रक्षक सैनिक तय कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। किसी की ये मजाल माने हिम्मत नहीं थी कि उनके नाक तक, उनकी प्रतिमा तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों, शाही लाटों का मतलब होता है भलाई चाहने वालों। खंबा मूर्ति, खंबे की मूर्ति, शाही लाटों के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला यह एक प्रकार का युद्ध है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। हादसा का मतलब घटना। उसी समय यह घटना हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक जो है वह क्या हुई, गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। मतलब सभी लोग वहाँ पर उस नाक की सुरक्षा में लगे हुए थे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन इतने पता नहीं कैसे सावधान थे कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है कट गई, उनकी नाक चली गई। उनकी नाक जब चली गई तभी जो है आतंक फैला, तहलका मच गया। फिर रानी आए और नाक ना हो, तब जाकर सबके मन में यह है कि रानी आ रही है, लेकिन जॉर्ज पंचम की प्रतिमा में नाक ही नहीं है। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों का मतलब होता है कि भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई।
और मसला पेश किया गया। मसला का मतलब समस्या पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। सभी लोगों ने जब यह विचार विमर्श किया कि अगर रानी के आने पर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी, कहने का मतलब हमारा भी सम्मान चला जाएगा। तो अब नाक उनकी चली गई है, नाक आने में थोड़ा समय लगेगी। अब आप इस वीडियो में इतना ही देख रहे हैं और आज का होमवर्क है कि आप लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक उनके नाक की खोज की जा रही है। भारत पाकिस्तान कहीं भी हिंदुस्तान में अगर मिलती है तो उनकी नाक लाकर आज हम लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं लगती है तो कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।